हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं और जिनको मेरा वीडियो पसंद आता है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं बात करूंगी और एक ड्रामेबाज फैमिली के बारे में। पब्लिक क्या पहले से कम परेशान थी कंट्रोवर्सी फैमिली इस रेस में? जायसवाल फैमिली भी शामिल हो गई और इनका ड्रामा भी चालू हो गया, बिल्कुल कंट्रोवर्सी फैमिली की तरह से। छोटे बेटे के साथ गलत हुआ, छोटी बहू के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुल्हन फूट फूट के रोने लगी। इनको भी पता है कि कंटेंट कैसे मिलेंगे। जिस फैमिली में हर एक मेंबर वाईटी पर हो, बच्चे से लेके बड़े तक, तो वहाँ कंटेंट की कमी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। बस ड्रामा चालू हो गया, और वो भी फेक ड्रामा। फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस फैमिली में कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इस फैमिली में कोई भी सही नहीं है। सब के सब एक से बढ़ के एक ड्रामेबाज। किसी का कम दिखता है, किसी का ज़्यादा दिखता है, लेकिन सब के सब नौटंकीबाज है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा कि इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ गलत हुआ। बिल्कुल कंट्रोवर्सी फैमिली की तरह ये फैमिली भी मिली हुई है, और इनको अच्छे से पता है कि हम सब मिलकर ड्रामा करेंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे, तभी तो कंटेंट मिलेगा। अभी आप सब ने देखा होगा कि बिट्टो जी के भाई की शादी थी, और ये ड्रामा पिछले 1 महीने से चल रहा है। सब इकट्ठा हो गए हैं और रोज़ एक एक नई कहानी आ रही है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सब दिखा के व्यूज़ इतने ज़्यादा थोड़ी आ रहे थे, कम आ रहे थे। इसलिए इन्होंने भी अपना फैमिली ड्रामा चालू कर दिया। शुरू हो गया। छोटे बेटे को घर नहीं मिला, छोटे बेटे के साथ बुरा हुआ, छोटा बेटा दुखी होकर दिल्ली चला गया, छोटी बहू के साथ अन्याय हुआ। आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि ये सब कंटेंट था इनका, और कंटेंट ऐसे बहुत आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। क्या छोटे बेटे को नहीं पता है क्या कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, नई दुल्हन आएगी, घर में गेस्ट इकट्ठा होंगे, घर छोटा पड़ेगा? इस जाहिर सी बात है कि घर नहीं बना है तो माइंड सेट करके ही सब आए होंगे, चाहे वो बेटी हो, दामाद हो या बेटा हो। उस घर में जो भी उस घर का फैमिली मेंबर है, सब पहले से जानते होंगे कि घर कितना बड़ा है और हमें उसी में एडजस्ट करना है। फिर अन्याय कहाँ से हो गया? हफ्ता 10 दिन के लिए तो शादी में सब जाते हैं और सबको एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा इन्हीं के घर में नहीं, सभी घरों में होता है, चाहे घर बड़ा हो या छोटा। लोग एक कमरे में, पहले के ज़माने में भी हम देखते थे कि सभी एक कमरे में एक साथ नीचे बिस्तर डालते थे और पूरी फैमिली सोती थी, क्योंकि एडजस्ट किया जाता है। यहाँ सबको एक एक कमरा, एक एक रूम ऐसे नहीं मिलता है। और शादी का मज़ा भी वैसे ही आता है कि सारी लेडीज़ एक कमरे में, सारे आदमी लोग एक कमरे में, सभी फैमिली मेंबर एक साथ सोते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो इसको बोलते हैं बात को बढ़ाना। इनके जो बेटे हैं विनय जी, उनकी वाइफ हैं सॉफ्टी जी, उनको कमरा नहीं मिला, उनके साथ गलत हुआ। इस बात को भी विवाद बना दिया गया, इस बात को भी मुद्दा बना दिया गया। अरे मैं तो बोलूँगी कि जिसको कमरा मिला, जिसको बेड मिला, उसी को कुछ नहीं मिला। उसी के रूम में सब भरे पड़े रहते थे, उसी के बेड पे सब रहते थे। सबसे ज़्यादा गलत तो दुल्हन के साथ हुआ। बेचारी दिन भर बैठी रहती थी, उसको सोने के लिए नहीं मिलता था। वो बेड के कोने में पड़ी रहती थी, 4-4 5-5 आदमी उसके बेड पे बैठे रहते थे। वो बेचारी को, नई नई दुल्हन, उसको सोने में भी शर्म आता होगा, उसको खाने में भी शर्म आता होगा, उसको बैठने में भी शर्म आता होगा। वो अभी आप लोगों की तरह थोड़ी ना वीडियो बनाती है, रील बनाती है और कैमरे के सामने डांस करती है, नाचती है। ये आप लोगों को शर्म नहीं आता है ना? आप बेशर्म हो चुके हैं। आप लोग तो कहीं भी नाचना गाना शुरू कर देते हैं, किसी के सामने भी चले जाते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी के भी बेड पे जाके बैठ के बातें करने लगते हैं। लेकिन वो तो नई दुल्हन है ना, उसके लिए सब नया नया है। वो भी आप लोगों की तरह हो जाएगी, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। तो बेचारी को तो कमरा तो उसको नहीं मिला, और आप लोग बोल रहे हैं इसको नहीं मिला, इसके साथ गलत हुआ। ये गुस्सा होके चले गए विनय जी और सॉफ्टी जी। तो अच्छा किया ना, चले गए। इतनी भीड़ हो रखी है, लोगों को रहने की जगह नहीं है, और अब शादी में कितना दिन ही रुकेंगे? अब जो इस घर के जमाई लोग हैं वो तो जम चुके हैं, अच्छी तरीके से ना बर्फ़ की तरह जम चुके हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भाई बेटा समझदार था, शादी अटेंड की, हो गया काम। भीड़ कम करो, जाओ अपना घर, जाके अपना काम धंधा देखो।
लेकिन नहीं, इस बात को भी मुद्दा बनाना है। फ्रेंड्स, पब्लिक बोलती थी कि जो ये बंधु जी हैं, ये बहुत चिल्लाती हैं, बहुत बदमाश हैं, और जो इनके हस्बैंड हैं वो बहुत सीधे हैं, बंधु जी के हस्बैंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी असली चेहरा सामने आ गया। इस बार शादी में तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे लेते हैं। ये जाके दूल्हे राजा से पूछते हैं कि आप अपनी दुल्हन का, पब्लिक जानना चाहती है कि आप अपनी दुल्हन का नया चैनल खोल रहे हैं और नए चैनल का क्या नाम रखेंगे। तो दूल्हे राजा ने कहा कि नहीं, एक ही चैनल रहेगा। फ्रेंड्स, इस घर में फैमिली मेंबर ऐड होते जाएंगे, नई नई दुल्हन आएगी, नए नए दामाद आएंगे, जितने भी लोग आएंगे अब सबके चैनल्स खुलेंगे, क्योंकि अब इन लोगों को पता चल गया है कि हमें तो काम धंधा करना नहीं है, कमाना धमाना है नहीं, क्योंकि वाईटी से इतने पैसे आ जाते हैं कि हम बैठ के आराम से बेड तोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे क्या लगा कि ये अगला सवाल ये ना कर दें कि दूल्हे राजा, तुम अब बच्चे का भी चैनल का नाम सोच लो, सन ऑफ दीपक, डॉटर ऑफ दीपक। बेटी का चैनल का नाम रख लेना दिया की दुनिया, बेटे का चैनल का नाम रख लेना चिराग की दुनिया, क्योंकि तुम तो दीपक हो ही। क्योंकि फ्रेंड्स, ये लोग आसानी से बैठे बैठे ग्रो कर जाते हैं। आप देखिए ना, एक बच्चा पैदा ही हुआ था, धरती पे कदम भी चलना भी नहीं सीखा था, सन ऑफ ये जो है ना किट्टो बिट्टो, इनके बेटे का चैनल। और देखिए ना, वो बेटे को भी नहीं पता है कि चैनल होता है, और उसका सिल्वर प्ले बटन आ गया। तो ये है इन लोगों की सच्चाई, इनको पता है कि कैसे मुझे पैसे कमाने हैं। फ्रेंड्स, जो ये डीके है ना, इसको आप लोग सीधा समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये इतना तेज है, इतना शातिर है, पूछिए मत। वीडियो में हमने देखा कि ये पूनम के बेटे को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था, क्योंकि उसके बेटे के साथ इसके बेटे का झगड़ा हो गया। तो अपने बेटे का पक्ष लेके उसके बेटे को इतनी बुरी तरीके से डांटा, इतनी बुरी तरीके से डांट के भगा दिया, शर्म आनी चाहिए। अरे, बच्चों के झगड़े में बच्चों को, दोनों बच्चों को डांटो, दोनों बच्चों को समझाओ प्यार से और हटा दो। इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम जिसको डांट रहे थे उसका बाप नहीं है इस दुनिया में, तो थोड़ा प्यार से बोल लेते। लेकिन ऐसे ही इन लोगों का असली चेहरा जाने अनजाने हमें देखने को वीडियो में मिल जाता है, क्योंकि बाकी टाइम तो ये लोग फालतू का फेक ड्रामा करते हैं और ख़ुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये इनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो ये बताते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। उसको फीवर हो गया है, उसको लीवर में स्वेलिंग आ गया है, और वीकनेस है, ब्लड नहीं है। कहाँ से होगा? आप लोगों को तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। आए दिन आपके यहाँ फंक्शंस होता है, पार्टी होती है, आप कंटेंट के लिए बाहर ट्रिप में जाते हैं, घूमते रहते हैं, और आपके बच्चे पूरा दिन बाहर का खाना खाते हैं। मतलब बच्चों का भी भविष्य खराब करके रख दिया। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम्स टाइम पे ये लोग इतना इतना दिन बच्चों की छुट्टी करके बाहर इतना आराम से रहते हैं, और वैसे भी पढ़ा के करना क्या है? ये लोग कौन सा नौकरी कर रहे हैं? तो इनके बच्चे को भी तो वीडियो ही, बच्चों से भी वीडियो ही बनवाएंगे, और इनके बच्चे भी तो दिन रात यही सीख रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। और फ़र्क भी क्या पड़ता है? पैसे तो आ रहे हैं ना वाईटी से, वीडियो बना बना के, कंट्रोवर्सी कर करके, और झूठा सच्चा ड्रामा दिखा के। बच्चे सारे दिन भर मोबाइल लेके, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बदतमीज़ी कर रहे हैं, बात करने का ढंग नहीं है। जब पेरेंट्स को ही नहीं है तो बेचारे बच्चों को क्यों ही हम गलत बोलें। और जहाँ तक बात रही भेदभाव की, तो एक बिट्टो रानी को छोड़ के इस घर में सबके साथ भेदभाव होता है, और ये साफ दिखता है। अगर किसी को स्पेशल फील कराया जाता है तो वो है हमारी बिट्टो रानी और उनके हस्बैंड को और उनके बच्चे को। और वीआईपी ट्रीटमेंट भी उनको ही मिलता है। भाई, पैसे वाली हैं, पैसे वाली, क्या पता पैसे से मदद भी करती होंगी, ये तो अंदर की बात होगी। लेकिन स्पेशल तो भाई उनको फील कराया जाता है, बाकी सबको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। और बाकी सब भी तो बिट्टो के पीछे ही पूछ बन के लगे रहते हैं। जैसे हमारी वंदू जी को देख लीजिए, हमेशा पूछ बन के उनके पीछे पड़ी रहती हैं, उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। एक ही शहर में, दिल्ली में, उनकी भाभी भी रहती हैं, लेकिन भाभी से कोई लेना देना नहीं, सॉफ्टी भाभी से कोई लेना देना नहीं, विन्नू भैया से कोई लेना देना नहीं। वो पता नहीं अपना अलग रहते हैं, और ये दोनों बहनें अपना अलग पार्टी करती रहती हैं। वंदू तो बिल्कुल उनकी पूंछ ही हैं।
यहाँ तो बहन भाइयों में भी भेदभाव देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात रही तो इनकी मम्मी की भी, तो मम्मी भी भेदभाव करती हैं। साफ दिखता है जब ये डली जाती है तो ये बिट्टो रानी के यहाँ पड़ी रहती हैं, ना अपनी बहू के यहाँ जाती हैं ना अपनी दूसरी बेटी के यहाँ जाती हैं। जो प्यार इनको बिट्टो रानी से है और किसी बच्चों से नहीं दिखता है। तो भेदभाव तो साफ दिखता है। और बात रही वो बड़ी वाली बहन की, जो पूनम जी हैं, तो उनके लिए मेरी भी सहानुभूति है, वो बुरी नहीं है। लेकिन पता नहीं वो भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। सब अपने में लगे रहते हैं और इनको साफ इग्नोर किया जाता है। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि इनको इग्नोर किया जाता है। ये बीच में घुसती रहती है, पर इनकी भी क्या गलती है। लेकिन आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप दोनों बच्चों को देखिए। लेकिन आप भी हर छोटे बड़े फंक्शन में हमेशा इन लोगों के लिए आ जाती हैं, हमेशा मौजूद रहती हैं। तो आप अपना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिखाइए, अपने उधर अपने आप में रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। रिस्पेक्ट देंगी तो रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन नहीं, कुछ भी बोलना है बस। अगर इस घर में कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारी बिट्टो रानी और उनकी पूरी फैमिली, उनका बच्चा। जहाँ सॉफ्टी भाभी के बेटी को इतना प्यार दुलार नहीं दिखता है कि फैमिली देती है, लेकिन हाँ, एक राजा बाबू हैं छोटे भैया, उनको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बिट्टो जी के बेटे। और डीके भैया, ये क्या आपने नई दुल्हन को गरीब 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 कैसे बोल दिया? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन से पैदाइशी अंबानी हैं क्या? आप शुरू से, आप 3-4 साल पहले जाके देखिए ना आपकी क्या कंडीशन थी। और आप तो थैंक यू बोलना चाहिए वाईटी को, कि जिसकी बदौलत घर बैठे बेड तोड़ रहे हैं आप लोग, पैसे आ रहे हैं। और आप कुछ भी बोल देते हैं, वो भी अमीर हो जाएगी, उसका हस्बैंड भी वाईटी पे है। तो किसी को भी गरीब बोल देना, आप भी वहीं पे थे। ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 साल पहले देखिए क्या बुरी हालत होती थी आपकी। और पता नहीं कहाँ से किसने बोल दिया कि ये खुद को बोल दी थी कि मैं तो शादी से पहले ना टीचर थी, मैं पढ़ाती थी, मैं दोनों बहनें टीचर थी। हे भगवान, देखना उस जिन बच्चों को तुमने पढ़ाया उन, वो भी कहीं तुम्हारी तरह वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, क्या हालत हुई होगी। अरे बोल तो पाते नहीं हो ढंग से, और पता नहीं कौन से स्कूल की ये टीचर थी, मतलब कुछ भी। डीके भैया, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। क्यों अपना ना जो थोड़ी इमेज अच्छी बनी हुई है उसको अच्छा ही रहने दो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो ये आपने नया नाटक और अपना ये नया रूप दिखाना शुरू किया है ना, वो भी व्यूज़ के लिए। बहुत गंदे दिख रहे हैं आप। ससुराल में आके आराम से दोनों जमाई जमे हुए हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, ससुराल में आके पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से इनको कंटेंट मिल रहा है। बैठे बैठे अपने परिवार का तमाशा बनाओ, परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ और ड्रामा दिखाओ, झूठ सच दिखाओ और खूब पैसे कमाओ। फ्रेंड्स, इनके यहाँ भी अभी फुल ऑन सास बहू और ननद, माँ बेटा, फुल ऑन ये ड्रामा चालू हो जाएगा। और आप देखते रहिएगा, ये भी कंट्रोवर्सी फैमिली के नक्शे कदम पे चल रही है। ये लोग कुछ भी दिखाएंगे तो आप लोग बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो भी दिखाएंगे फेक दिखाएंगे, झूठ दिखाएंगे, ड्रामा दिखाएंगे। बिट्टो रानी और उनके हस्बैंड अभी अपने बेटे के बर्थडे में दान पुण्य कर रहे थे। बिल्कुल दान पुण्य कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। आपके घर में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके अपनों की। अपने बिट्टो रानी, आप अपनी बड़ी बहन की मदद कर दीजिए, उनके बच्चों की मदद कर दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो शो ऑफ करना है, ड्रामा करना है, और कुछ बोलो तो पब्लिक पे ही रिएक्ट करना है। आप अपनी मम्मी की हेल्प कर दीजिए। आपके घर में रूम की कितनी दिक्कत है, देखिए ना, रूम पे ही बवाल हो गया, भाई गुस्सा होके चला गया है ना, तो रूम ही बनवा दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो जाके दिखाएंगी इधर उधर, वो भी कीजिए। आपके पास इतना है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आम जनता, आम पब्लिक इतना वाईटी पे मेहनत कर रही है, वीडियोस बनाती है, तो ना उनके व्यूज़ आते हैं ना उनके सब्सक्राइबर आते हैं। जबकि वो लोग बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये लोग कुछ भी गंदगी दिखा देते हैं, कुछ भी तमाशा दिखा देते हैं, और ये लोग ग्रो कर जाते हैं। और इनके यहाँ तो वो बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि वाईटी क्या होता है, वीडियो क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होती है, उसके उसके भी प्ले बटन आ गए हैं। तो ये तो पूरी नेपोटिज़्म वाली फैमिली है, ये नेपोटिज़्म पे ही चल रही है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, और किसी भी इनके ड्रामे और कंट्रोवर्सी को सीरियस मत लीजिएगा। ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी और एक नए वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।